एक जैन गुरु के आश्रम में उनके 2 शिष्य रहते थे। एक दिन संध्या के समय वे दोनों शिष्य बगीचे में टहल रहे थे। उन दोनों को रोज सुबह शाम बगीचे में घूमने की अनुमति गुरुजी ने प्रदान की थी। ये सुबह शाम बगीचे में घूमना एक प्रकार का ध्यान था, चलने वाला ध्यान, जैसा कि जैन गुरु स्वयं भी करते थे, यानी कि चलते हुए पूरी तरह से जागरूक होना। आप 24 घंटे बैठ नहीं सकते, पैरों को भी गति की जरूरत होती है। उन दोनों शिष्यों को धूम्रपान करने की आदत थी और इसके लिए वे गुरुजी से अनुमति मांगना चाहते थे, लेकिन वे पिछले कुछ दिनों से गुरुजी से पूछ नहीं पा रहे थे। इसलिए उन दोनों शिष्यों ने आज निश्चय किया था कि कल सुबह जब बगीचे में घूमने आएंगे तो सबसे पहले आकर गुरुजी से धूम्रपान की अनुमति लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गुरुजी धूम्रपान के लिए मना कर देंगे, लेकिन कल हम गुरुजी से पूछ ही लेंगे, एक शिष्य ने कहा। ये सुनकर दूसरे शिष्य ने कहा, मुझे लगता है कि गुरुजी हमें अनुमति दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि बगीचे में धूम्रपान करना कोई गलत बात है। हम घर के अंदर तो धूम्रपान कर नहीं रहे हैं। इसके साथ ही कल गुरुजी से धूम्रपान लेने की अनुमति के वादे के साथ वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन वे दोनों फिर से उसी बगीचे में मिले। एक बहुत गुस्से में था। वो गुस्से में इसलिए था क्योंकि दूसरा धूम्रपान कर रहा था। पहले शिष्य ने तंबाकू की एक कस भरते हुए कहा, क्या हुआ? दूसरे ने कहा, मैंने भी पूछा था, लेकिन गुरुजी ने मुझे साफ साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं कर सकते, और तुम यहाँ धूम्रपान कर रहे हो, अपने गुरुजी के आदेश का अपमान कर रहे हो। दूसरे शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुजी ने मुझे तो हाँ कहा है। ये सुनकर पहले शिष्य ने कहा, ये तो बहुत अन्यायपूर्ण बात है। मैं जाकर गुरुजी से पूछता हूँ कि उन्होंने मुझे ना और तुम्हें हाँ क्यों कहा। दूसरे शिष्य ने कहा, रुको, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने गुरुजी से कहा क्या था। पहले ने कहा, मैंने क्या पूछा था? मैंने तो बस एक साधारण सा प्रश्न पूछा था कि क्या मैं ध्यान करते हुए धूम्रपान कर सकता हूँ, और गुरुजी ने कहा नहीं। ये सुनकर दूसरा शिष्य हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया कि मामला क्या था। मैंने गुरुजी से पूछा था कि क्या मैं धूम्रपान करते समय ध्यान कर सकता हूँ, और गुरुजी ने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ बस हमारे प्रश्नों को पूछने और शब्दों के चुनाव में फर्क था, और तुमने देखा कि हम दोनों के परिणाम बिल्कुल अलग थे, जबकि हम दोनों एक ही प्रश्न पूछना चाहते थे, ये पूछना कि क्या मैं ध्यान करते समय धूम्रपान कर सकता हूँ। कितना बदसूरत सवाल है। इसका उत्तर तो ना ही होना था, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है तो वो ध्यान के बीच में धूम्रपान कैसे कर सकता है, और ये पूछना कि क्या मैं धूम्रपान करते समय ध्यान कर सकता हूँ, एकदम सही सवाल है, क्योंकि कोई भी इंसान धूम्रपान को तो ध्यान से कर ही सकता है। वो धूम्रपान करते समय उसकी एक एक प्रक्रिया को बड़े ही जागरूकता के साथ कर सकता है। सब कुछ बस सही प्रश्न पूछने का खेल है। अगर आप सही प्रश्न पूछते हैं तो ये ब्रह्मांड उसके उत्तर में अपने सभी रहस्य खोलता चला जाता है। दूसरे शिष्य ने बड़े ही गंभीरता से कहा, जीवन के बारे में हमें बड़ा ही कलात्मक होना चाहिए।